शायद ये कह गए कि एक एक राज्य में लगाइए, तैयार हैं तो लगा तो रहे हैं, गुजरात में कमेटी बना तो रहे हैं, उसमें फिर तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं ना। कि सारे देश में एक साथ लगाइए, एक सारे देश में एक साथ लगाइए ना सुधांशु जी, लीजिए देखिए सपोर्ट कर रहे हैं वो, सारे देश में लगाइए वो बोल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, सही बात, एक सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब्दुल जी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें महिलाओं के हक की बातें हैं बहुत सारी, खान पीन के बाद में नहीं है, जिसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं और पूरी जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो मत कीजिए। सुधांशु जी पहले तो क्या महिलाओं से एक महिला से 5 मर्द शादी करेंगे? अरे रुकिए, आप मुस्लिम उसमें बोल नहीं रहे हैं जहां पर इतनी शादियां हैं। अब्दुल जी एक सेकेंड, अपनी अपनी बारी में प्लीज सर, अपनी अपनी बारी में। सुधांशु जी देखिए, अब्दुल मन्नान जी का देखिए एक विचित्र यहां पर प्रस्तुतिकरण, आपसे कह रहे हैं तेवर में कि अपना सेंटेंस वापस लीजिए। मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूं और पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। अरे पार्टी का नाम बदलो भाई, पार्टी तो कहेंगे मजलिस है मुसलमानों की, और जी मैं रिप्रेजेंट सबकी बात कर रहा हूं मुसलमान छोड़ के। और मैं कहना चाहता हूं यहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है, गोवा में लागू है जहां क्रिश्चियंस हैं हाईली संख्या में, न क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है, न बौद्ध को प्रॉब्लम है, न सिख को प्रॉब्लम है, न यहूदी को प्रॉब्लम है, न पारसी को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हैं किसको है? सन 47 में रियासतें चली गई थी राजे महाराजाओं की, मगर उनका जो विशेषाधिकार वीटो था प्रीवी पर 69 में गया। मगर जो ये कहते हैं कि 800 साल हमने देश पे हुकूमत की, जो बादशाह थे, जो नवाब थे, जो सुल्तान थे, उनको अपना वीटो चाहिए था यथावत, तो उनको जलवाए जलाल का वीटो चाहिए था और वो हटता जा रहा है, इसलिए वो मलाल हो रहा है। अब मैं एक टेक्निकल बात कहूं, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहते हैं तो 1970 में आया, उससे पहले तो सब लोग एक साथ ही चल रहे थे। चलिए, अगर आप हैं तो मुसलमान का मतलब क्या होता? मुसल ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो। तो अभी आपने बोला जी क्रिमिनल में तो हमें मंजूर है कॉमन, मगर सिविल में नहीं। क्यों जी? पूरे ईमान का रहिए, कहिए कि चोरी करते पकड़ा जाए तो हाथ कटेगा। दो चोर होंगे, एक हिंदू एक मुसलमान, तो हिंदू 6 महीने की सजा काट के आएगा, मुसलमान जो है वो हाथ कटवाएगा। क्यों नहीं कटवाते भाई? कहो शराब पीते पकड़े जाएंगे 100 कोड़े पड़ेंगे ना जी, मुझे उसमें तो नहीं चाहिए, हमें आधा वाला चाहिए, हमें सिविल में चाहिए। चलिए सिविल का मैटर मान लेते हैं, तो सिविल का मुद्दा है कि इस्लाम के हिसाब से बैंकों से ब्याज लेना कुफ्र है, तो ऑटोमेटिक जो ब्याज आता है बैंक सिस्टम से वापस कर दीजिए। नहीं वो भी मुझे चाहिए, तो मुझे आधा भी नहीं, ईमान में से एक टुकड़ा चाहिए, वरना पूरा ईमान की बात करिए ना भाई। या आधे पर्दे छोटे ऊंचे, ये क्या ईमान की बात करते हैं? सिविल चाहिए तो कहिए आज से मैं घोषणा करता हूं कोई मुस्लिम जो है वो ब्याज नहीं लेगा बैंक से, नहीं वो तो चाहिए, और क्रिमिनल में नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं वास्तविकता यहां पर समस्या ये नहीं है। वास्तविकता सिर्फ एक लाइन में कह दूं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। इस देश के टुकड़े हुए, पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बने, भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं एक सेकुलर देश बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में अगर मतभेद हो जाए तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को कुचल कर शरिया को उसके ऊपर कर दे, मैं माफी मांग लूंगा। एक सेकुलर देश बताइएगा जहां तलाके बिद्दत, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और सरकारी खजाने से मौलवियों को तनख्वाह दी जाती थी। यानी सुधांशु जी, जब अटल जी की सरकार थी या जब आप लोग गठबंधन में सरकार थे, तब भी आप मानते हैं कि आंशिक मुस्लिम देश ही था भारत? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, हमारी क्योंकि संविधान के शरिया के हिस्से संविधान के पार्ट थे। जो जो हमारे पास शक्ति आई हमने हटाने का प्रयास किया। आज मेहरम नहीं है, आज ट्रिपल तलाक नहीं है, आज हज सब्सिडी नहीं है, आज तलाक वर्ण था। मैं अपने विद्वान प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं, मुझे एक गैर मुस्लिम देश बता दे जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो, तो मैं माफी लेकिन सुधांशु जी, आपकी पार्टी के लिए तो कहते हैं कि बहुत हद तक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। जब ये समान नागरिक कानून यानी ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है आप इससे ला रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसमें हिंदुओं को तो कोई फायदा है नहीं, तो इसके लाने का क्या फायदा आपको होगा चुनावों में? आप इसको कैसे देखते हैं? अर्पिता जी जो आपने बोला इसमें हमारी बात का उत्तर निहित है। इसमें कॉमन सिविल कोड तो हिंदुत्व का एजेंडा है और शरिया संविधान का हिस्सा बना रहे, यह सेकुलर हिस्सा है। गजब का नैरेटिव है ना ये। यही नैरेटिव तो 50 साल से चला कि मतलब उन मजहबी मामलों को मुस्लिम मामलों में कोर्ट से ऊपर रख दिया जाए, यह तो सेकुलरिज्म है। और अगर हम कहें सबका एक समान होना चाहिए तो सांप्रदायिकता है। इस नजरिए को बदलने की जरूरत है, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि नजारे में नहीं सर, इसमें ऐसा है कि अब हिंदुओं को तो कोई फायदा है नहीं, नुकसान तो मुस्लिमों, पारसियों उनको होना है।
तो क्या आप उनको टारगेट कर रही है बीजेपी? नहीं, आप कह रहे हैं नुकसान होना है। नहीं, तो मतलब आपके हिसाब से क्या उनके नुकसान अब होगा? उनके हिसाब से, क्योंकि अगर वो मेहरम कहते हैं की वो तो परंपरा अच्छा खत्म हो मानते हैं गई, कि हमें इतनी शादियों का अधिकार है, वो उसको आप टारगेट कर रहे हैं क्या मुस्लिमों को? उनका मानना ये है, विपक्ष बार बार ये कहता है कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ये एक तरीका है नहीं, टारगेट करने का? तो हम ये कहते हैं, अब मैं ये कहता हूं, चलिए न हमारी न इनकी, आम जनता से पूछिए जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, 4 बीबी करने का अधिकार या अच्छा अधिकार है? तलाक देने का एक तरफा अधिकार, सिर्फ पुरुष तलाक दे सकता है तलाक की बिद्दत में, महिला नहीं दे सकती। तलाक देने के बाद मुआवजा भी नहीं देना है, ये अच्छा अधिकार है। और एक और टेक्निकल एंगल है, इस देश में धर्म परिवर्तन का कानून है, यानी या तो धर्मांतरण का कानून बंद कर दो, अन्यथा क्या होता है, जैसा अभी अश्विनी जी कह रहे थे, किसी को लगा कि प्रॉब्लम है तो मजहब बदल लो, एक सर्टिफिकेट देके। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि उन्हें मल्टीपल शादी करनी थी, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, कहा मुस्लिम हो गए तो मैं 4 बीबी रख सकता हूं। तो या तो अलग अलग कोड न रखो, और कोड रखो तो धर्मांतरण न रखो। ये हर प्रकार की विद्वताएं सिर्फ भारत में ही है। ठीक है, ये सेकुलर भी है, ठीक है, मगर शरिया भी है।